तो मेरे लिए सो देखो, कल हमने देखा था वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ऐसा हुआ कि फोर्स एंड ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में नहीं है तो ऐसे समय क्या करते हैं? सो उनके बीच का एंगल लेते हैं। एंगल लेने से क्या होता है, एक्चुअल जो फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का पार्ट पता चलता है। ठीक है, एक्चुअल जो फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का पार्ट पता चलता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये एफ रहेगा, ये एफ कॉस थीटा रहेगा, और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है एस, इसलिए हम एफ कॉस थीटा इंटू एस लेते हैं। ठीक है, अगर 0 रहा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 है, अगर ये 90 रहा तो कॉस 0 की वैल्यू 0 है, और अगर ये 180 रहा तो कॉस 180 की वैल्यू -1 है। सो डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यूज ये वर्क हमारा पॉजिटिव, निगेटिव और 0 रह सकता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमें ये पता है अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, 90 के वक्त थीटा की वैल्यू 0 आती है, एंड कॉस थीटा की वैल्यू 0 आती है। एंड अगर थीटा 90 से 180 के बीच में है, थीटा 90 से 180 के बीच में है तो कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव आती है। क्या सही है? यस सर। ओके, यस सर। अब देखो, अब आपको सवाल पूछा है, वर्क डन निकाल लो। इफ द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5 मीटर। फिफ्टीन न्यूटन। ऑब्जेक्ट का मास दिया है, कितना है? 10 kg। एक केस में इस प्रकार से एंगल है दोनों के बीच में, ये एंगल है 60 डिग्री का, एंड दूसरे केस में ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। क्या सही है? यस सर। बस अब कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लो। मुझे पता है कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। यस सर। क्यों कंफ्यूज हो गए? करो, आंसर बताओ मुझे। देखो, पहले केस में एक्चुअली डायग्राम उल्टी होगी। पहले केस है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। क्या फॉर्मूला है वर्क का? फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो वर्क फोर्स कितना है? 15 न्यूटन। 15 डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, 5 मीटर। और एंगल कितना है? 0। ये ग्रीन वाली केस लिख रहे हैं ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। 15 5 जा 75, कॉस 0 की वैल्यू यस सर। यस सर नहीं, 1 है। सो वर्क होगा 75 जूल्स। आया क्या ध्यान में? यस सर। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल सिंपल। अब यहाँ पर आपको दिया है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सो कितना आना चाहिए वर्क? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा।
ठीक है, sir. 15 into 5 into cos 60, that is 75 into 1/2, 75 के आधे, सही लिखा क्या? 7.5. आ गया आंसर, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? बोलो, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? सर फिर ये मास क्यों दिया है? जिनको समझता नहीं उनके कैलकुलेशन गलत करने के लिए। आ गया ध्यान में? क्यों दिया है मास? Yes. कुछ भी जरूरत नहीं है। सर तापे मास। ये 10 kg, हाँ कितने जबरदस्त लोग हैं, प्रॉब्लम भी नहीं पड़ते। सॉरी सर। ठीक है, Yes, sir. ओके चलो जाए आगे। यस Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो फिर उसके पहले। चलो आगे ध्यान में क्वेश्चन। Yes, sir. क्या कहा है? कैलकुलेट वर्क डन बाय, किसने निकाला, किसका वर्क निकालना है? ड्यूरिंग ड्राइंग 10 kg ऑफ वाटर। कितना पानी निकालना है कुएं से? 10 kg. कितनी डेप्थ है और कुएं की? 12 meter. 12 मीटर। ओके, और कुछ चाहिए होगा तो आपको शायद से पता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? नहीं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए अपन 10 ले रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. ओके कर लो फिर सॉल्व। ऋग्वेद बताओ आंसर। सर करत आहे 1 मिनिट। हो हो, कर दो जल्दी जल्दी। खिली।
आ गया? अरे आ गया क्या? सर 2 मिनट। अरे 1 मिनट की प्रॉब्लम की थी, आप 3 मिनट लगा रहे हो। सर 1 मिनट। चलो अब मैं बता देता हूँ। देखो क्या कहा है, बताओ या करोगे? सब सर बता दो। अरे क्या आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये पानी की बकेट है, कितने गहराई में है? 10 मीटर की। डायरेक्टली इसका वजन 12 मीटर है, सॉरी हाँ। डायरेक्टली इसका वजन दिया है, कितना वजन दिया है? 10 kg। 10 kg। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस बकेट को बाहर निकाला। तो बिना फोर्स के ये बाहर आएगी क्या? नो सर।
तो डेफिनेटली आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया यस सर। और ये 12 मीटर ऊपर आई। तो आपने किया हुआ काम बता दो। क्या सही है? For pulling the bucket upward, a person has to apply force, that is, person has to pull that bucket and displacement will be in the direction of force. मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? तो वर्क आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आहा सर, यहां तक तो हमें आ गया, इसके आगे ही रुक गए। डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्टली दी है, कितनी है? 12 मीटर। गाड़ी कहाँ रुक गई आपकी? सर फोर्स दिया नहीं है। यस सर। क्या बड़ी बात है। इसका वजन कितना रहेगा? 10 kg। 10 kg। जी की वैल्यू दी है। 20। हाँ, 10 इंटू 10 20 होता है। इसका वजन है 100 न्यूटन। अगर सर, इसको ऊपर खींचना होगा तो आपको 100 न्यूटन का या 100 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या सही है क्या? यस सर। सर 100 न्यूटन से थोड़ा कम ना? अगर 100 न्यूटन से कम फोर्स लगाया, 98 न्यूटन का, नीचे का फोर्स है 100 न्यूटन, तो इस बकेट ने कहाँ जाना चाहिए? सर नीचे। नीचे नीचे। बकेट को कहाँ जाना है? ऊपर। तो 100 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे। ठीक है ओके यस सर। सर, यहाँ यही तो हमें नहीं आ रहा था। यस सर। हो गया, आसान था। पार्ट बी कर लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट and gravitational force are in opposite direction। क्या सही है? यस सर। तो बस अब वर्क कितना आ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंगल कितना? -1। 180 डिग्री का। सर निगेटिव। नेगेटिव नहीं, 180 डिग्री। तो फोर्स आ जाएगा अगेन 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट वही, cos 180 की वैल्यू -1, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 1200 न्यूटन। आ गया क्या ध्यान में? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये बकेट खींचते खींचते आप थक जाते हो क्या? हाँ, हाँ क्यों थकते हो? क्योंकि फोर्स लगता है ना। एनर्जी कमी होती है। Oh, what is this energy means? What is this energy?
सर मागची ये एनर्जी मतलब क्या होता है? ताकत, ताकत। और एनर्जी को कौन एक्सप्लेन करेगा? व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? हाँ आराधना बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? it is the ability to do work. ओके, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। क्या इसे एक्सप्लेन कर सकती हो क्या? थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे पास एनर्जी नहीं है तो क्या मैं चल पाऊंगा क्या? No, sir. नहीं। ठीक है, गाड़ी में एनर्जी नहीं है तो गाड़ी की भागेगी क्या? नहीं सर। नहीं, sir. सो देखो, सर एनर्जी म्हणजे आपली बॉडी परफॉर्म करू शकते वेरियस फंक्शन्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सर जैसे कि सर सर एक मिनट. जैसे कि मुझे ये बकेट को ऊपर खींचना है तो मेरे पास एनर्जी चाहिए ना, और इसे मैं अगर ऊपर खींचूंगा तो मैं थोड़ी देर के बाद थक जाऊंगा। ठीक है, तो आपने Yes, बिल्कुल कहा कि एनर्जी इज एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। ठीक है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली एज इट इज कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क, इसका और वर्क का यूनिट सेम है। यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज यूनिट ऑफ वर्क। वो कौन सा है? जूल इन एसआई सिस्टम। एंड सीजीएस में क्या है? और ERJ. अर्थ इन CGS system. और आपको पता है 1 जूल इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू सर मी सांगू. नहीं, नको मी लिहिलो। सर 10⁻⁷ अर्ज. ठीक है, और इट इज 10⁻⁷ अर्ग। अब ध्यान में रखना चाहिए एक इंपॉर्टेंट चीज, बोथ वर्क एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज। कैसी है? स्केलर Scalar क्वांटिटीज। क्या रहेगा, क्या ध्यान में रहेगा? ध्यान में yes sir.
Sir, Okay. And we have different forms of energies like, सर मी सांगू बताओ एक एक। मी सर सांगू सर मेकॅनिकल एनर्जी Light, कायनेटिक एक ही बताना, एनर्जी एक नहीं एक ही फिजिकल बताना। एनर्जी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ओके, मैं नाम लेता हूँ, बताओ। कृष्णा। पोटेंशियल एनर्जी ओके, मतलब कौन सी? ओके, आस्था। सर मेकॅनिकल एनर्जी श्रावस्ती। सर मी मेकॅनिकल सांगितलं अब ठीक है। आराधना। अदिति। सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी, बढ़िया। और लाइट एनर्जी ओके, हीट सहर्ष। माही माही साऊंड एनर्जी सर मी सांगू सांग विराज। सर सर विंड कायनेटिक एनर्जी एनर्जी कायनेटिक एनर्जी एनर्जी सर काइनेटिक विंड एनर्जी हीट लिख दिया। सर साऊंड एनर्जी साऊंड एनर्जी केमिकल एनर्जी सर कायनेटिक एनर्जी काइनेटिक ऑलरेडी लग दी। केमिकल एनर्जी सर केमिकल ओके, बढ़िया। कौन सी बाकी है अभी? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल बहुत एनर्जी बढ़िया। सर हीट एनर्जी हीट लिख दिया बेटा। और कौन सा फॉर्म है? sir, wind energy. विंड काइनेटिक Gravitation. जाएगी क्या? सर न्यूक्लियर बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। Sir, सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगी। सो देखो, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एंड इंटरेस्टिंगली हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं, जो लॉ हमें कहता है एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? sir, equator लिहू द्या ना. सर मागची स्लाइड दिखाऊंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सर मागची स्लाइड दाखवा ना बिल्कुल, ये लिख लेते हैं फिर पीछे जाते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सर इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम इट क्या कर सकते हैं? कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म सर टू इट अनदर ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इट कैन बी कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो, फ्रॉम टू अनदर वन, अनदर दिस इज फ्रॉम, दिस इज फॉर्म। ध्यान में रखना, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ रहती है। ओके सर अब क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इसके कारण thus the total amount of energy in the universe सर कांस्टेंट रहना in the universe remains constant। ठीक है, चलो देख लो, पीछे की स्लाइड देख लो। सर एकदा एंड मध्ये सगळ्या स्लाइड दाखवा ना दिखा दूंगा, एंड में सब दिखा दूंगा।
सर नेक्स्ट स्लाइड दाखवा ना. हो गया? झालं. अब देखो, हाँ, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. इसको एक पेंडुलम लगा दिया और यहाँ पर दूसरा पेंडुलम है, और इसमें से एक पेंडुलम को आपने ऑसिलेशन दे दिए, तो धीरे धीरे क्या होगा पता है क्या? धीरे धीरे इस पेंडुलम के ऑसिलेशन छोटे होते जाएंगे और ये पेंडुलम ऑसिलेट होते जाएगा. ठीक है, मतलब क्या होगा? इस पेंडुलम की एनर्जी इस पेंडुलम को ट्रांसफर होगी. दूसरा एग्जांपल आप ये भी देखते हो, ये आपकी फटफटी, क्या होता है इसके साथ? इसमें आप क्या डालते हो? ऑयल. इसमें आप पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल. कुछ समय के बाद पेट्रोल खत्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो गाड़ी एनर्जी लेता है. क्योंकि गाड़ी चलती है तब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहती है. अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी जिसके कारण ये वर्क भी करेगी. एज अ रिजल्ट पेट्रोल के अंदर की केमिकल एनर्जी यूज होगी. सही है क्या? एक्सक्यूज मी. ऐसा ही आपको सनलाइट की एनर्जी के बारे में भी पता है. सनलाइट की एनर्जी कौन एब्सॉर्ब करता है? सोलर सनलाइट की एनर्जी कौन एब्सॉर्ब करता है? प्लांट प्लांट्स. और क्या बनाते हैं? फूड. फूड में कुछ एनर्जी होती है क्या? फूड के अंदर कुछ एनर्जी होती है? फूड के अंदर एनर्जी होती है? होती है ना? केमिकल. हाँ होती है ना सर, उससे तो हमें ताकत मिलती है. वही तो कैलोरी करके आप खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स. सही है. यस सर. ओके ओके, बढ़िया. तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा है, अभी आ रहा है ना? हाँ पक्का? हाँ पक्का सर. ओके ठीक है, इतना ध्यान में आ गया. तो देखो, आपको ये लॉ ध्यान में आ रहा है ऐसा हम समझ सकते हैं. सो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, इसके कारण अपन वर्क कर पाए. क्या सही है? सर हाँ बोलो. सर प्लीज तुम्ही एकदा कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी सांगाल का? तो ये तो सांगणारच आहे, डेफिनेटली बताऊंगा वो. ठीक है. अब ऐसा कोई ओके सर. और पता है क्या आपको एनर्जी कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में?
तो देखो हमारे घर में सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Yes, सर sir. सर Solar panel. सोलर पैनल क्या करते हैं? Energy create. तो इससे क्या मैं लाइट एनर्जी कहूँ? येस सर Yes, sir. सर मी सांगू का एक असं एक्झाम्पल लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीचा? हाँ सर जेव्हा आपण हे काय म्हणते जर सर जेव्हा आपण एक मिनिट सर सर सॉरी आठवून घे मग सांग। ओके, ओके सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और किस में कन्वर्ट हो सकती है? जैसे लाइट। सर मी सांगू आता प्लीज हाँ सांग। सर जेव्हा इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजे फॅन वगैरे लाईट वगैरे आपण युज करतो आणि सर मग लाईन गेल्यानंतर मग आपण जे जनरेटर लावतो किंवा ते बॅटरी वगैरे जे लावतो सर ते परत इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते ना सर? इन्वर्टर करता है ऐसा। हाँ इन्वर्टर इन्वर्टर हाँ, हाँ। जनरेटर तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का साउंड एनर्जी में कन्वर्जन कहाँ पर होता है? स्पीकर Speaker. सर बहुत स्पीकर बढ़िया। स्पीकर स्पीकर के वक्त। और साउंड एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कहाँ पर होता है? जैसे Mic. आप माइक कहते हो माइक या माइक माइक्रोफोन। माइक माइक्रोफोन वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कहाँ पर कन्वर्जन होता है? सर ये पोटेंशियल एनर्जी म्हणजे सांगा ना please. ये तो बुक में लिखा ही नहीं है। आप साउंड एनर्जी मतलब बताओ मुझे, मैं आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मतलब बताता हूँ। साउंड एनर्जी म्हणजे जे साउंड प्रोड्यूस करते. तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो पोजीशन के कारण होती है। सो इलेक्ट्रिकल का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन होता करता है आपका वाटर पंप। सर ये- हापशी वाटर पंप ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, पानी को फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर जाकर स्टोर करता है। ऐसे ऊपर वाले पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और ऐसे ऊपर स्टोर्ड पानी की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। पता है क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? पता है? नहीं sir. No, sir. इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? Water. सर ते वॉटरला खूप फोर्सनी एका याच्यावर सिंपल सिंपल बताता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जनरेटर, ठीक है? और इस जनरेटर को गोल गोल घुमाने वाली कोई ना कोई चीज चाहिए। आप इसे गोल गोल घुमाओ, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। क्या करना है? गोल गोल घुमाओ, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। गोल गोल घुमाने के अलग अलग तरीके हैं। आप पैडल मारो, आप ऊपर से बड़े तेजी से पानी लाओ जिसके कारण वो टरबाइन नाम की चीज घूमेगी। आप उसके ऊपर जोर से हवा मारो जो स्टीम के थ्रू आप करते हो, ठीक है? आप उसको बड़े विंड मिल में लगा दो, विंड फैन को घुमाएगी, ये जनरेटर गोल गोल घूमेगा। सो बेसिकली गोल गोल घुमाने वाली चीज चाहिए। क्या ध्यान में आया क्या? ऐसा Yes, sir. तो बस ये पानी जब गोल गोल घुमाता है तब पानी की पोटेंशियल एनर्जी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है? अब ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक कहाँ पर होता है? फैन गोल गोल घूमता है एंड सर फैन. काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है इन पावर प्लांट। जैसे अभी बताया ना, गोल गोल घूमना, मूविंग ऑब्जेक्ट के पास रहती है काइनेटिक एनर्जी। किसी पोजीशन के कारण या उसके पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी रहेगी उसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी।
क्या सही है? Yes, sir. तो बेसिकली हम देख रहे हैं these energies can be converted from one form Into of electric. energy to another. Sir, हाँ, potential energy is called due to opposition to kinetic energy, sir. motion. Okay, sir. ठीक है? So this is interconversion of energy, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्या सही है क्या? Yes, sir. अब Yes, देखो, इसमें से दो एनर्जीज अपने को पढ़नी है। इतनी सारी जो एनर्जीज है उसमें से दो हमें पढ़नी है, वो ये वाली है। ठीक है? सो देखो, द मैकेनिकल एनर्जी can be of two types. First, kinetic energy. Associated with motion. किसके साथ एसोसिएटेड है? मोशन के साथ। Motion के साथ. दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। which is associated with position, और दूसरा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं जो शायद से आपके टेक्स्ट बुक में नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिगरेशन। ठीक है? Yes, sir. ओके, सो क्या काइनेटिक एनर्जी को पढ़ ले फटाक से? Yes, sir. Yes, sir. सर 1 मिनिट लिहून द्या. लिखो ना, लिखो ना, सर लास्ट मध्ये सगळ्या स्लाइड्स दाखवाल ना? बिल्कुल दिखा दूंगा, सभी स्लाइड दिखा दूंगा। देखो, ये कोई ग्राउंड है और ये आपका फुटबॉल है। ये कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है, फाइनली ये जाकर रुक जाता है। होता है क्या Yes, ऐसा? Yes, sir. क्यों रुकता है? Because of friction. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया। शुरुआत की वेलोसिटी u रहेगी, फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये स्टॉप होता है। क्यों स्टॉप होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। कहाँ होती है इसकी डायरेक्शन? अपोजिट टू ऑब्जेक्ट। और इसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हुई है? सो क्या यहाँ पर वर्क हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पर वर्क करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। Yes, sir. ठीक है? सो यहाँ पर किसने वर्क किया है? फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स ने भी वर्क किया है। जो निगेटिव है, ऑब्जेक्ट ने जो वर्क किया वो पॉजिटिव रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. सो बेसिकली देखो, ऑब्जेक्ट की एनर्जी खर्चा हो गई। पहले ऑब्जेक्ट के पास कुछ एनर्जी थी, ये फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काम करते करते उसकी एनर्जी खर्चा हो गई। ठीक है? एंड फाइनली Yes. वो रेस्ट में आ गया। सो यहाँ से दो चीजें ध्यान में आती है। एक, मूविंग ऑब्जेक्ट possesses
some energy because of which it can move against फ्रिक्शनल फोर्स। क्या ऐसा भी होता है ना, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसने किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को धक्का दे दिया तो वो स्टेशनरी हाँ। ऑब्जेक्ट मूव होने लगता है। सर हाँ, सर तुम्ही आता कायनेटिक एनर्जीची डेफिनेशन लिहिली का? नहीं, मैंने तो जो सिर्फ बताया वो एक्सप्लेन किया कि मूविंग ऑब्जेक्ट possesses सम एनर्जी जिसके कारण इट कैन मूव अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। सही है। यस या कभी कभी हमने ये भी ऑब्जर्व किया है ना, शुरुआत में एक आधा ऑब्जेक्ट मूविंग रहेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा। जब ये ए बी को टकराता है तो बी की भी मोशन होने लगती है। क्या सही है क्या? यस यस सर। सर। सर एक्सीडेंट होता है तब हमेशा यही तो होता है, ठीक है, और इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब बी की मोशन हुई, मतलब ए के पास बी को मूव करने के लिए एनर्जी थी, ठीक है। यस सर। सो अब हम कहेंगे the energy which an object possesses या has because of its motion is called its kinetic energy। is called its kinetic energy। क्या सही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो एक केस कंसीडर करते हैं, लिख लो इतना फिर आगे जाते हैं। हो गया लिखकर? एक मिनट। तो सर 1 मिनट। डन सर। डन। सभी का डन डन हो गया क्या? नो सर, एकच मिनिट। सर डन। तो देखो अब हम एक केस कंसीडर करते हैं। ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया, क्या होगा? शुरुआत में ये रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट फोर्स के कारण इसकी मोशन होगी। क्या सही है? यस सर। यस सर। और इट विल स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v, यस सर। ठीक है। सो अब देखो इस ऑब्जेक्ट की मोशन हुई, अब इसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो डेफिनेटली वर्क हो रहा है। एंड नाउ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सही है। हाँ सर। और मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है
वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो देखो हम क्या कहते हैं, हम लिखते हैं द वर्क डन बाय अ फोर्स to displace a stationary object through the distance s या through a distance is the kinetic energy gained by the object। क्या सही है क्या? Yes, sir. The work done by a force to displace a stationary object through a distance is the kinetic energy gained by the object। देखो हम क्या कह रहे थे, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। जब हमने वर्क किया, कुछ फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई, तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी, हाँ या ना? सर आपको पता है यस सर। वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगी। अब ये एनर्जी जाएगी कहाँ? तो ये पहले ये जो ऑब्जेक्ट वो स्टेशनरी था, पहले जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था वो ऑब्जेक्ट अभी मोशन में आ गया, और फिर हमने कहा है मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी होती है। सो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट will be equal to work done ऑन on द the ऑब्जेक्ट। object। क्या सही है क्या? यस सर। ऐसे कह रहे हैं हम, देखो इसके बारे में ध्यान में रखो। हाँ, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी ना डिस्ट्रॉय हो सकती है ना क्रिएट हो सकती है, तो हमें वर्क करने के लिए जो एनर्जी खर्चा करनी है वो कहीं ना कहीं जाएगी। इस केस में ये ऑब्जेक्ट के पास चली गई, तो मैं अभी ये काइनेटिक एनर्जी को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहूँ क्या? यस सर कह सकते हैं सर कॉस थीटा क्यों नहीं क्योंकि लिया? वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट है ना, इसीलिए। कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा आपने? वो भी लिख लिया, थीटा की वैल्यू 0 है, सो एफ एस इंटू कॉस 0 दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या सही है क्या? अब देखो थोड़ा सा न्यूटन भाई साहब को याद कर दो। फोर्स मतलब क्या होता है? नाउ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन ने कहा है। अब दूसरा, यहाँ पर u पता है, v पता है और s पता है, क्या मैं v और s का रिलेशन यूज कर सकता हूँ क्या? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, क्या याद आया? अब u की वैल्यू 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसका मतलब s की वैल्यू v स्क्वायर 2a हो जाएगी क्या? क्या ये वैल्यू मैं इस रिलेशन में पुट कर सकता हूं? Therefore काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, क्या लिख सकता हूं मैं? F into S which is m into a into v square upon 2a।
ए और ए कैंसिल हो गया, ये हो गया हाफ mv²। क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया क्या? यस सर। पक्का? यस यस सर। सर। गारंटी? यस सर, गारंटी। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। सो देखो, जब कभी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर आप वर्क करते हो और वो मोशन में आता है, तो आपका वर्क उसके पास काइनेटिक एनर्जी करके चला जाता है। ठीक है। विथ दिस वी विल